हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अवेयरनेस के बारे में। अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक होता है, हम डेली लाइफ में उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन क्या हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में अवेयर होते हैं? तो एक किताब है अवेयरनेस के बारे में, जो ओशो ने जो भी लेक्चर्स दिए थे उसके आधार पे जो है लिखी गई है। इसमें ओशो कहते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है अवेयर नहीं रहते। एक गुरजेफ नाम का बहुत बड़ा फिलासफर हुआ था, उसने भी यही कहा था कि पीपल्स आर मशीन, मतलब इंसान जो है एक यांत्रिक की तरह जीवन जीता है या फिर जो है मशीन की तरह जीता है, जिसका चलना मैकेनिकल होता है, बोलना मैकेनिकल होता है, खाना भी खा रहे, हंस भी रहे, गा भी रहे हैं। तो आप जो है जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे आप अवेयर हो या नहीं, कि आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ हाँ मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ या फिर ये मैं एक्टिविटी कर रही हूँ। तो ये जो किताब में है एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देके इस चीज़ को समझाया गया है। तो एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण जो सन्यासी होता है उसको उसके गुरुजी बोलते हैं कि आप जाओ राजा जनक के दरबार में, तुम जाओ और जाके उससे कुछ सीख लो। तो ये बंदा जो है, ये जो सन्यासी है, सोचता है यार मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैंने इतना सारा पढ़ाई किया, ये सारे शास्त्र वगैरह पढ़े हैं, एक जो राजा जनक है, क्षत्रिय राजा है, राजा जनक है, वो मुझे कौन सा ज्ञान देगा, क्या सिखा पाएगा। तो वो सोचता है, लेकिन उसका गुरु बोलता है नहीं तुम जाओ और वहाँ जाके सीखो करके। तो जाता है, कुछ दिन की यात्रा करके जनक के राज्य में जाता है, राजा जनक के दरबार में जाता है। दरबार में जाने के टाइम भी वो वही सोच रहा होता है कि यार ये जो राजा जनक है मुझे क्या सिखाएगा। तो जब राजा जनक के दरबार में जाता है तब देखता है कि जो दरबार में नाच गाना चल रहा है, कुछ ये कुछ चल रहा है, संगीत चल रहा है, और राजा जो है सिंहासन पे बैठ के, जो राजा जनक है उस जो संगीत जो है नाच गाना चल रहा है उसका आस्वाद ले रहा है। तो ये भ्रम में पड़ जाता है, यार मैं यहाँ पे कहाँ पे फंस गया, गुरु ने मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था, ये राजा मुझे क्या सिखाएगा। तो धीरे धीरे जो है संगीत महफिल फिर ख़त्म हो जाती है। राजा आता है उसके पास, सन्यासी के पास, और उसको बोलता है कि ठीक है आप यहाँ पे आ गए। बोलता है कि हाँ मुझे गुरुजी ने आपके पास भेजा था। तो राजा जनक बोलता है कोई बात नहीं, आ जाइए। जो उसको है महल के एक कमरे में जो सन्यासी को रहने की जगह दी जाती है। तो सन्यासी रात में भी यही सोच रहा होता है, सोचते सोचते 2-3 घंटे सोचने के बाद जब वो सोने के लिए पलंग पे लेटता है, तब उसको देखता है कि थोड़ा उसके ऊपर जो छत है, छत के ऊपर जो है एक नोकीली तलवार है जो लटक रही है, और हल्की सी जो छोटी सी जो रस्सी होती है ना, जो धागा बोल सकते, उससे जो है तलवार बंधी हुई है। मतलब अगर धागा छूट गया, हल्की सी रस्सी अगर छोटा मोटा छूट गई, तो तलवार जो है सीधे इसके शरीर पर ही आके गिरेगी, सन्यासी के ऊपर। अब सन्यासी जो है बहुत थका हारा हो चुका है, बहुत दिन से यात्रा कर रहा था, फिर यहाँ पे आके देखा यार राजा तो संगीत में एकदम, जो संगीत चल रहा है उसमें मग्न है, और अभी जो मुझे रूम पे लाके छोड़ा, अभी मैं सोने का कोशिश कर रहा हूँ, तो देखता है कि एक नंगी तलवार जो है, नोकीली तलवार है, जो मेरे जैसे छत के ऊपर लटक रही, अगर थोड़ा सा हल्का सा कुछ हो जाए तो नीचे गिर जाएगी। तो वो सोचता है यार अब तो मैं सो नहीं पाऊँगा। तो क्या होता है, वो रात भर इसी ख्याल में फिर यहाँ वहाँ रहता है कि अगर तलवार नीचे भी गिर जाए तो जो है उसके शरीर के ऊपर ना गिरे। तो सोचते रहता है, सोचते रहता है, और ऐसे ही ना दिन हो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाती है वो सीधा राजा के पास पहुंचता है और बोलता है कि मैं इतना थक हार के आया, थक हार के आया, और उसके बाद जो है मैंने आपको देखा कि आप नाच गाने में व्यस्त हो, मेरे गुरुजी ने जो है आपके पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए भेजा था, लेकिन आप तो ऐसे ही नाच गाने में व्यस्त रह गए। उसके बाद जो मुझे रहने के लिए जगह दी, जो कमरा दिया, कमरे के ऊपर जो बिछाना दिया, बिछाने के ऊपर जो है आपने जो है जो नंगी तलवार, नोकीली तलवार रखी है, और हल्की सी रस्सी जो उसको बांध के रखी है, इस सब का मतलब क्या है। तो राजा जनक बोलते हैं कि आप थक के आ रहे थे, आपने देखा मैं संगीत में व्यस्त हूँ, फिर आपने मेरे बारे में कुछ तो सोचा, और तुम्हें जैसे ही मैंने जो बिछाना दिया उस पर आप सोने वाले थे, आप थके आ रहे थे, आपको नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि जो एक नंगी तलवार है ऊपर लटक रही है, तो जो नंगी तलवार नीचे ना गिर जाए इसके डर से आप सारी रात सोए नहीं, आप जगे रहे, आप अवेयर रहे, आप अवेयर रहे इस चीज़ को लेके कि ये तलवार गिर सकता है और मुझे हानि पहुंचा सकती है। तो इसी प्रकार से जब मेरे दरबार में तुम आए और तुमने देखा कि नाच गाना चल रहा है, संगीत चल रहा है, कुछ लोग दारू पी रहे, जो भी चल रहा है,
लेकिन ये सब भी मेरे दरबार में चलते वक्त भी मेरा ध्यान जो है प्रजा के हित में, बाहर कोई सैनिक आया कि नहीं, राज्य की सुरक्षा कैसी करनी है, राज्य की प्रजा की चिंता कैसी करनी है, कल्याण कैसे करना है, ये सारी चीज़ों में ही मेरा ध्यान था। मतलब सामने जो कुछ भी चल रहा था, लेकिन मैं इस चीज़ से अवेयर था कि जो कुछ मेरे राज्य में चल रहा है ये सारी चीज़ें जो है मुझे मालूम हो, मुझे प्रतीत हो, मेरे माइंड में रहे। तो ये जो बुक है अवेयरनेस, जो ओशो ने जो भी लेक्चर्स दिए थे उनके आधार पर उनके जो भी शिष्यजन थे उन्होंने लिखी है, ठीक है, कलेक्टिव जो भी उनके लेक्चर रहे हैं। तो ये किताब आपको अवेयरनेस के बारे में बताती है। तो आप भी इस किताब को पढ़ के बहुत अच्छे से समझ के और ट्राई करना चाहिए कि चीज़ों को जो भी आप कर रहे हो आप अवेयर हो। जैसे कॉन्शियसनेस होती है, जैसे पानी की भाप बनती है तो जैसे ऊपर ऊपर उठती है, ठीक है, और बादल जब गरजते और पानी गिरता है तो नीचे नीचे जाता है, वैसे ही अनकॉन्शियस है नीचे नीचे आने लगती है, जैसे कि कॉन्शियसनेस इंसान की धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और एक बात कि कोई भी इंसान का अगर जन्म भर का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपका एक लाइफ जो है सफिशिएंट नहीं है। ओशो कहते हैं कि हमें किसी के भी लाइफ की अगर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए तो अपनी एक लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप ऐसा कुछ उसको दे दो, मेडिटेशन दे दो, जो भी साधना दे दो, या फिर अवेयरनेस का एक ऐसी दे दो कि ताकि वो लाइफ के मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो खुद से ही सॉल्व कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किताब में बताई है, अवेयरनेस किताब। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।